क्या सचमुच नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को उनके परिवार और दोस्तों से बिल्कुल अलग कर दिया था ताकि कपूर खानदान के जायदाद पर उनका अकेले का राज हो सके? और क्या वाकई में नीतू कपूर की वजह से ही बबीता कपूर और करिश्मा कपूर को कपूर खानदान से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था? और क्या सचमुच ऋषि कपूर हमेशा शराब पीकर नीतू कपूर के साथ मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर नीतू कपूर ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का पुलिस कंप्लेंट भी कर दिया था? और क्या ये सच है कि दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के साथ रणबीर कपूर के ब्रेकअप होने की असली वजह भी नीता कपूर ही थी? इन सारे सवालों के जवाब आज उनकी कहानी में खुलकर सामने आने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तो नीतू कपूर का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। उनका असली नाम हरमीत कौर था। उनके पिता दर्शन सिंह और मां राजी कौर एक बेहद साधारण और मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही। जब हरमीत बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता के बीच अनबन रहने लगी और बाद में उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। मां राजी कौर एक बेहद महत्वाकांक्षी और सख्त महिला थी। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि इस कड़े कंपटीशन वाली दुनिया में अगर टिकना है तो अपनी बेटी को बचपन से ही मेहनत की भट्टी में झोंकना होगा। पैसों की तंगी और दिल्ली के तंग हालातों से निकलकर राजी कौर अपनी छोटी सी बेटी हरमीत को लेकर मुंबई आ गई। मुंबई की गलियां और फिल्म इंडस्ट्री का माहौल एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत अजनबी था। राजी कौर ने हरमीत को डांस क्लासेस और एक्टिंग के शुरुआती स्किल सिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। बचपन में जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां हरमीत कौर स्टूडियो के चक्कर काटती थी, ऑडिशन की लाइनों में खड़ी होती थी। उनकी मां का एक ही सपना था, बेटी को फिल्म स्टार बनाना, ताकि घर की गरीबी और बदहाली को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इस कड़े संघर्ष और भूख के बीच हरमीत कौर को बाल कलाकार के रूप में पहला ब्रेक मिला। वैजंती माला ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म सूरज में एक छोटा सा रोल मिला। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 1968 की कल्ट फिल्म दो कलियां से, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर उनकी डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन ये सफलता इतनी आसान नहीं थी। भारी भारी शिफ्ट में काम करना, रात रात भर शूटिंग करना और पढ़ाई लिखाई से पूरे तरीके से दूर हो जाना, ये एक ऐसी बच्ची की दास्तां थी जिसे अपनी उम्र से पहले बड़ा होना पड़ा। उनकी मां राजी कौर हर सेट पर उनके साथ साये की तरह रहती थी। प्रोड्यूसर से पैसों की बात करना, डेट्स मैनेज करना, सब कुछ राजी कौर के हाथ में था। नीतू के मन में अपनी मां के लिए बेहद सम्मान और डर दोनों था। जैसे जैसे हरमीत बड़ी हो रही थी, उनका लुक बदलने लगा और अब वक्त था उन्हें एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च करने का। उनका नाम बदलकर नीतू सिंह रख दिया गया। साल 1973 में फिल्म रिक्शावाला से उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया, जिसमें उनके हीरो थे रणधीर कपूर। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई। इंडस्ट्री ने नीतू कपूर को नकारना शुरू कर दिया। फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग बहुत भारी होता है, खासकर तब जब आपके घर का चूल्हा सिर्फ आपकी एक्टिंग की कमाई से चलता हो। नीतू सिंह और उसकी मां के लिए यह बेहद स्ट्रेसफुल समय था। कई हफ्तों तक उनके पास कोई बड़ा ऑफर नहीं आया, लेकिन नीतू के अंदर वो भूख थी, वो जिद थी जो उन्हें हार नहीं मानने देती थी। तभी उनकी जिंदगी में आया वो बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसने उनके स्ट्रगल के दिनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 1973 में ही रिलीज हुई नसीर हुसैन की फिल्म यादों की बारात। इस फिल्म में नीतू सिंह का मेन रोल नहीं था, बल्कि उन्होंने एक छोटा सा डांसर का रोल निभाया था और उन पर एक गाना फिल्माया गया था, लेकर हम दीवाना दिल। इसे गाने ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। रेड पैंट और ब्लैक टॉप में नीतू सिंह की एनर्जी, उनके डांस स्टेप और उनकी मासूमियत ने रातों रात उन्हें यूथ आइकन बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट रही और नीतू सिंह का स्टारडम अचानक आसमान छूने लगा। अब वो फ्लॉप एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन चुकी थी। यादों की बारात की भारी सफलता के बाद नीतू को बड़ी फिल्में मिलने लगी। इसी दौरान 1974 में फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात कपूर खानदान के उभरते हुए सितारे ऋषि कपूर से हुई। ऋषि कपूर अपनी फिल्म बॉबी की सफलता के बाद देश के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो बन चुके थे। शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी। ऋषि कपूर काफी शरारती थे और नीतू को सेट पर अक्सर चिढ़ाते थे, उनके चेहरे पर काजल लगा देते थे या उनके कॉस्ट्यूम को लेकर मजाक उड़ाते थे। नीतू सिंह अपनी मां के सख्त पहरे में रहती थी, इसलिए वो लड़कों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे ऋषि कपूर की ये शरारतें दोस्ती में बदलने लगी। फिल्म जहरीला इंसान के बाद इस जोड़ी की केमिस्ट्री मेकर्स को इतनी पसंद आई कि उन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों में साइन किया गया, जैसे खेल खेल में, रफू चक्कर और कभी कभी। खेल खेल के गाने एक मैं और एक तू में इस जोड़ी को रियल लाइफ लव बर्ड के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। मीडिया में इनके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी। ऋषि कपूर उस समय काफी बेफिक्र और फ्लर्टियस स्वभाव के थे, जबकि नीतू सिंह बेहद संजीदा थी। ऋषि कपूर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी नीतू से सलाह लेते थे,
जिससे नीतू को अंदर ही अंदर जलन होती थी, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। धीरे धीरे ऋषि कपूर को भी एहसास हुआ कि नीतू उनके लिए कितनी जरूरी है। जब ऋषि कपूर एक दूसरी फिल्म के शूटिंग के दौरान पेरिस गए थे तो उन्होंने नीतू को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था, सिकनी याद आती है। यही वो पल था जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आने वाला था जहां से नीतू कपूर की इमेज पर पहला बड़ा दाग लगने वाला था। जैसे ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह का रिश्ता गहरा हुआ, इंडस्ट्री के अंदरूनी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि नीतू सिंह बेहद चालाकी से ऋषि कपूर की जिंदगी और उनके करियर पर कब्जा कर रही है। ऋषि कपूर के दोस्तों और उस दौर के फिल्म पत्रकारों का कहना था कि नीतू सिंह ने ऋषि कपूर को उनके पुराने दोस्तों के सर्कल से पूरे तरीके से कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। आरोप ये लगे कि नीतू सिंह ने ऋषि कपूर को अपने प्रभाव में ले लिया था ताकि कपूर खानदान की विशाल संपत्ति और आरके स्टूडियो के बिजनेस में उनका दखल बढ़ सके। ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर के साथ नीतू के संबंध शुरुआती दिनों से ही बहुत सहज नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स और उस जमाने के गॉसिप मैगजीन्स जैसे सीने ब्लिज और स्टारडस्ट के मुताबिक नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी थी कि उनके परिवार के लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऋषि कपूर उस समय आरके बैनर की फिल्मों के अलावा बाहर के प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत बड़े कमाऊ एक्टर थे। नीतू सिंह पर यह आरोप लगे कि उन्होंने ऋषि कपूर को सलाह दी कि वो अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने पिता राज कपूर के सेंट्रलाइज अकाउंट में जमा करने के बजाय अपने पर्सनल अकाउंट में रखे। इस कदम से पूरे परिवार के अंदरूनी समीकरण बिगड़ने लगे। राज कपूर अपने फिल्मों के फाइनेंस के लिए ऋषि कपूर के स्टारडम पर काफी निर्भर थे और जब ऋषि ने अपने फाइनेंसिस को खुद कंट्रोल करना शुरू किया तो इसका सीधा जिम्मेदार नीतू सिंह को माना गया। ये कहा जाने लगा कि एक बेहद साधारण बैकग्राउंड से आई लड़की अब बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान की तिजोरी की चाबी अपने हाथ में लेना चाहती है। नीतू की मां राजी कौर पर भी ये आरोप लगे कि वो बैक स्टेज रहकर इस पूरे गेम को प्लान कर रही थी। इसी दौरान कपूर खानदान के भीतर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया जिसने मीडिया की हेडलाइंस बटोरी। ये विवाद था नीतू सिंह और रणधीर कपूर की पत्नी बबीता कपूर के बीच का कोल्ड वॉर। बबीता कपूर खुद अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी थी और वो सिंधी बैकग्राउंड के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। जब नीतू कपूर की एंट्री इस परिवार में होने वाली थी तब बबीता और नीतू के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि बबीता ने हमेशा नीतू सिंह को एक जूनियर और लोअर ग्रेड की एक्ट्रेस के रूप में देखा। बबीता का मानना था कि कपूर खानदान की बड़ी बहू होने के नाते परिवार के फैसलों पर पहला हक उनका होना चाहिए। जब ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से शादी करने का फैसला किया तो बबीता ने इस रिश्ते का इंटरनल विरोध किया था। शादी के बाद दोनों बहुओं के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। आरके बंगले में होने वाले पारिवारिक फंक्शंस में दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करती थी। विवाद तब और गहरा गया जब रणधीर कपूर और बबीता के रिश्तों में दरार आई और बबीता अपनी बेटियों करिश्मा कपूर और करीना को लेकर अलग रहने चली गई। खबरों के मुताबिक नीतू कपूर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कृष्णा राज कपूर यानी राज कपूर की पत्नी के करीब आने की कोशिश की और खुद को कपूर खानदान की सबसे संस्कारी और वफादार बहू के रूप में पेश किया। बबीता कपूर के करीबियों ने यह आरोप लगाया कि नीतू ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे बबीता परिवार में पूरी तरह अलग थलग पड़ जाए। करिश्मा कपूर के बॉलीवुड डेब्यू के समय भी नीतू कपूर के परिवार की तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, जिसे बबीता ने एक पर्सनल विश्वासघात के रूप में देखा। सालों तक चले इस पारिवारिक मनमुटाव ने कपूर खानदान की एकता को खोखला कर दिया था और हर कोई इसके लिए नीतू कपूर के साइलेंट मैनिपुलेशन को जिम्मेदार ठहरा रहा था। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी 22 जनवरी 1980 को एक बेहद ग्रैंड सेरेमनी में हुई थी, लेकिन इस शादी के तुरंत बाद नीतू सिंह ने जो फैसला लिया उसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। महज 21 साल की उम्र में उनका करियर जब पीक पर था, उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी आखिरी फिल्में जैसे गंगा मेरी माँ शादी के बाद रिलीज हुई। मीडिया और फैंस के लिए ये एक बड़ा झटका था। तुरंत ये थ्योरी सामने आई कि कपूर खानदान के आउटडेटेड नियमों के कारण ऋतु को जबरन रिटायर करवाया गया है, क्योंकि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती थी। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था जो बाद में सामने आया। बबीता कपूर ने जब कपूर परिवार में कदम रखा था तो उन्हें भी फिल्में छोड़नी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता ने नीतू सिंह को इस बात के लिए लगातार टारगेट किया कि वो कपूर खानदान के सो कॉल्ड नियम को तोड़कर दिखाए। बबीता का मानना था कि अगर नीतू शादी के बाद भी काम करती रही तो ये बबीता के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्हें काम छोड़ने पर मजबूर किया गया था। बबीता ने परिवार के बड़ों के कान भरने शुरू कर दिए कि नीतू कपूर खानदान की परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही। इस इंटरनल प्रेशर और बबीता के लगातार हमलों से तंग आकर नीतू सिंह ने खुद ही एक बड़ा स्टैंड ले लिया। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो अपनी मर्जी से फिल्में छोड़ रही है, क्योंकि वो एक फुल टाइम पत्नी और मां बनना चाहती है। ये बबीता के लिए नीतू का एक करारा जवाब था, जिसने ये साबित कर दिया कि वो परिवार में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए अपने करियर की भी कुर्बानी दे सकती है। लेकिन इस सेक्रीफाइस के पीछे जो दर्द और घुटन छिपी थी वो जल्दी एक बड़े घरेलू बवंडर के रूप में फटने वाली थी।
दरअसल शादी के कुछ ही सालों बाद ऋषि कपूर के करियर का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगा। 90 के दशक के शुरुआत में नए स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के आने से ऋषि कपूर के रोमांटिक हीरो वाली इमेज पुरानी पड़ने लगी थी। फिल्में फ्लॉप होने लगी और इस सफलता ने ऋषि कपूर को बेहद वायलेंट और चिड़चिड़ा बना दिया। उन्होंने हद से ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। आर के बंगले के बंद कमरों में चीखने चिल्लाने की आवाजें आना आम बात हो गई थी। साल 1997 के आसपास मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बहुत से मीडिया सोर्सेज और पुलिस रिकॉर्ड्स के हवाले से ये बात सामने आई कि नीतू कपूर ने ऋषि के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की एक शिकायत दर्ज कराई थी। यह आरोप लगाया गया कि शराब के नशे में ऋषि कपूर ने नीतू के साथ बुरे तरीके से मारपीट की थी, जिसके बाद नीतू घर छोड़कर चली गई थी और उन्होंने एक इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस शुरू करने का भी मन बना लिया था। राज कपूर के जाने के बाद ये परिवार का सबसे बड़ा क्राइसिस था। बबीता कपूर और रणधीर कपूर ने इस मामले पर पूरे तरह से चुप्पी साध ली, बल्कि बिहाइंड द सीन्स इस बात की चर्चा थी कि बबीता इस बात से खुश थी कि नीतू की सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ का सच सामने आ गया था। लेकिन तभी कपूर खानदान की तरफ से नीतू कपूर पर चौतरफा दबाव बनाया गया। उनसे कहा गया कि उनके दोनों बच्चे रणबीर और रिद्धिमा अभी बहुत छोटे हैं और इस बदनामी का उनके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नीतू कपूर को अपनी मां राजी कौर की सीख याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, समाज के सामने सिर नहीं झुकना चाहिए। आखिरकार एक रात के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद नीतू कपूर ने अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली और वो वापस ऋषि कपूर के घर लौट आई और मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक छोटा सा पारिवारिक मनमुटाव था। इस घटना ने नीतू को एक विक्टिम के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया, जो अपने बच्चों के भविष्य और खानदान की लाज बचाने के लिए चुपचाप सारा दर्द सह रही थी। सालों की इस खामोशी और घरेलू टेंशन के बीच नीतू कपूर का पूरा ध्यान अपने बेटे रणबीर कपूर पर फोकस हो गया। रणबीर को वो अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा और अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानती थी। साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। रणबीर के स्टारडम की शुरुआत के साथ ही नीतू कपूर की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही नए विवादों ने भी जन्म लिया। रणबीर कपूर अपनी मां के बेहद करीब थे, इतने करीब कि उन्हें इंडस्ट्री में ममास बॉय कहा जाने लगा। रणबीर की लव लाइफ हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियां में रही और हर बार रणबीर के ब्रेकअप के पीछे नीतू कपूर का हाथ होने की बात सामने आई। रणबीर का पहला गंभीर अफेयर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ हुआ। फिल्म बचना है हसीनों के सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा। दीपिका रणबीर से बेनतहा प्यार करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गर्दन पर आरके का टैटू भी बनवा लिया था। लेकिन इस रिश्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हुई नीतू कपूर। इंडस्ट्री इनसाइडर और उस समय के पीआर कर्ल्स का कहना है कि नीतू कपूर को दीपिका पादुकोण बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नीतू को लगता था कि दीपिका बेहद एम्बिशियस है और वो रणबीर के करियर पर हावी हो सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान जब नीतू से रणबीर और दीपिका के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद ठंडे अंदाज में कहा था कि रणबीर अभी बहुत छोटा है और उसका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर होना चाहिए। नीतू कपूर के इस रवैये से दीपिका काफी हर्ट हुई। जब रणबीर ने दीपिका को धोखा दिया तो दीपिका ने खुलकर मीडिया में इसके बारे में बात की, लेकिन रणबीर ने हमेशा अपनी मां के फैसले को सबसे ऊपर रखा। नीतू ने रणबीर को दीपिका से पूरी तरह दूर कर दिया, जिससे दीपिका डिप्रेशन में चली गई। इस पूरे इवेंट में नीतू कपूर को एक विलन, एक ऐसी क्रूर सास के रूप में देखा गया जो अपने बेटे की जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती है। दीपिका के बाद रणबीर कपूर की जिंदगी में कटरीना कैफ की एंट्री हुई। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान दोनों करीब आए। ये रिश्ता काफी लंबा चला और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। कटरीना को लगा था कि वो कपूर खानदान की बहू बनेंगी, लेकिन नीतू कपूर का रवैया कटरीना के प्रति और भी ज्यादा सख्त था। एक वाकया सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जब कपूर खानदान की एक तस्वीर से नीतू कपूर ने कटरीना कैफ को क्रॉप कर दिया था। इस एक हरकत ने साफ कर दिया था कि कटरीना के लिए आर के बंगले के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। नीतू कपूर को कटरीना के विदेशी बैकग्राउंड और उनके पास्ट से दिक्कत थी। कटरीना कैफ ने रणबीर के साथ अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन रणबीर अपनी मां के खिलाफ जाने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाए। आखिरकार साल 2016 में ये रिश्ता भी टूट गया। कैटरीना कैफ के करीबी सूत्रों ने मीडिया में ये लीक किया कि नीतू कपूर के लगातार दखल और उनके कड़े रुख के वजह से ही ये ब्रेकअप हुआ। एक बार फिर नीतू कपूर सोशल मीडिया और मीडिया के निशाने पर थी। उन्हें एक ऐसी मैनिपुलेटिव मां के रूप में देखा गया जो किसी भी आजाद ख्याल वाली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने देना चाहती थी, ताकि उनका अपने बेटे पर होल्ड कभी कमजोर ना हो। समय तेजी से बीत रहा था और साल 2018 में ऋषि कपूर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने नीतू कपूर की दुनिया को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। ऋषि कपूर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। इलाज के लिए उन्हें तुरंत न्यूयॉर्क ले जाया गया। नीतू कपूर हर पल उनके साथ थी। न्यूयॉर्क के उस मुश्किल दौर की तस्वीरें और वीडियोस नीतू कपूर लगातार अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती थी, लेकिन इस दौरान भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।
इंडस्ट्री के कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि नीतू कपूर ऋषि कपूर की बीमारी का इस्तेमाल मीडिया में एक सिंपैथी वेब बनाने के लिए कर रही थी। उस समय रणबीर कपूर का करियर जग्गा जासूस जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से थोड़ा डगमगाया हुआ था। ये आरोप लगाए गए कि नीतू कपूर ने ऋषि कपूर की गिरती सेहत को एक पीआर टूल की तरह इस्तेमाल किया ताकि रणबीर कपूर की इमेज को एक संस्कारी और इमोशनल बेटी के रूप में पेश किया जा सके, जिससे उनकी आने वाली फिल्म संजू को फायदा मिल सके। न्यूयॉर्क में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जैसे शाहरुख खान, आमिर खान और प्रियंका चोपड़ा जब ऋषि कपूर से मिलने आते थे तो उन मुलाकातों की तस्वीरों को तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था। क्रिटिक्स का मानना था कि एक गंभीर बीमारी के समय इस तरह का शो ऑफ करना बेहद इनसेंसिटिव था और नीतू कपूर इस पूरे क्राइसिस को मैनेज कर रही थी ताकि कपूर परिवार हमेशा हेडलाइन में बना रहे और रणबीर के प्रति जनता की सहानुभूति कम ना हो। ऋषि कपूर का इलाज पूरा होने के बाद वो भारत लौट आए, लेकिन अप्रैल 2020 में उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। 30 अप्रैल 2020 को मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा देश शौक में था। कपूर खानदान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू कपूर बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद नीतू कपूर ने जो किया उसने सबको हैरत में डाल दिया। आमतौर पर ट्रेडिशनल भारतीय परिवारों में पति की मौत के बाद महिलाएं शोक में डूब जाती है, स्क्रीन और लाइमलाइट से दूर हो जाती है, लेकिन नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के निधन के महज कुछ ही महीनों बाद काम पर लौटने का फैसला किया। उन्होंने राज मेहता की फिल्म जुग जुग जियो साइन की और डांस रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स में जज के रूप में नजर आने लगी। टीवी स्क्रीन पर उनका हंसना, नाचना और ठुमके लगाना कई लोगों को हजम नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें बुरे तरीके से ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने कहा कि जिस महिला का पति अभी कुछ समय पहले ही गुजरा हो, वो इतनी जल्दी कैसे सब कुछ भूलकर टीवी पर हंस सकती है? क्या उनका दुख सिर्फ एक दिखावा था? क्या वो ऋषि कपूर के मौत के बाद आजाद महसूस कर रही थी? ये सारे सवाल पब्लिक के बीच तैर रहे थे। लेकिन फिर इसी बीच रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आलिया भट्ट, जिन्हें नीतू कपूर ने तुरंत पसंद कर लिया था क्योंकि आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी थी और उनका बॉलीवुड में एक बड़ा रसूख था। नीतू को लगा कि आलिया उनके बेटे के स्टारडम को और अगले लेवल पर ले जा सकती है। रणबीर और आलिया की शादी अप्रैल 2022 में वास्तु अपार्टमेंट में बेहद प्राइवेट तरीके से रखी गई। इस शादी में बबीता कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर को न्योता तो दिया गया, लेकिन इनसाइड सोर्सेज का कहना है कि शादी के फंक्शंस के दौरान बबीता और नीतू के बीच का तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। नीतू कपूर ने आलिया भट्ट को पूरे तरीके से अपने पाले में कर लिया था और बबीता कपूर को यह एहसास करा दिया था कि अब कपूर खानदान की असली क्वीन वही है। शादी की तस्वीरों और वीडियोस में नीतू कपूर हर जगह सेंटर स्टेज पर थी, जबकि रणधीर और बबीता के परिवार को साइडलाइन कर दिया गया था। ये नीतू कपूर की उस पारिवारिक जंग की आखिरी जीत मानी जा रही थी जो पिछले 4 दशकों से चल रही थी। इस पारिवारिक जंग, करवाहट और मीडिया की हेडलाइंस के बीच अब वक्त था उस बड़े धमाके का जिसने नीतू कपूर की इस पूरी कंट्रोलिंग लेडी वाली इमेज को एक झटके में बदल कर रख दिया। साल 2023 से 2026 के दौर में जब रणबीर कपूर का करियर एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया, तब इंडस्ट्री के बंद गलियारों से कुछ ऐसे सच और ऐसे दस्तावेज बाहर आने लगे जिसने पिछले 40 सालों की पूरी कहानी को ही पलट दिया। क्योंकि अब सवाल आता है कि क्या सचमुच नीतू कपूर वो विलन थी जो मीडिया ने हमें दिखाया, या फिर वो बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर खानदान के अंदर चल रही गंदी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी शिकार थी। आइए एक एक करके उन सभी विवादों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि असली फैक्ट्स क्या गवाही देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पहले और सबसे बड़े विवाद की, जिसमें कहा गया कि नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को उनके परिवार और दोस्तों से दूर कर दिया ताकि वो कपूर खानदान की जायदाद और पैसों पर कब्जा कर सके। जब हम साल 1980 से 1990 के दशक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और राज कपूर के पुराने इंटरव्यूज को खंगालते हैं तो एक बिल्कुल अलग हकीकत सामने आती है। सच तो यह है कि ऋषि कपूर अपने स्वभाव से बेहद ही जिद्दी और एग्रेसिव थे। उन्हें कोई भी इंसान मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं कर सकता था। राज कपूर के जाने के बाद जब आरके स्टूडियो घाटे में चल रहा था और प्रेम गंथ जैसी फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही थी, तब कपूर खानदान को भारी फाइनेंशियल संकट का सामना करना पड़ा था। उस दौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक नीतू कपूर ही वो इंसान थी जिन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग्स और ज्वेलरी को मॉर्गेज करके आरके बैनर्स के कर्ज को चुकाया था। उन्होंने ऋषि कपूर को अलग नहीं किया, बल्कि जब ऋषि कपूर डिप्रेशन में जाकर अपनी बची कुची दौलत को शराब और गलत इन्वेस्टमेंट में गंवा रहे थे, तब नीतू ने आगे बढ़कर उनके फाइनेंस को संभाला ताकि उनके बच्चे रणवीर और रिद्धिमा रोड पर ना आ जाए। पैसों पर कब्जा करने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स दरअसल उन लोगों द्वारा प्लान की गई थी जो ऋषि कपूर की कमजोरी का फायदा उठाकर कपूर खानदान की बची हुई जमीनों को औने पौने दामों में हड़पना चाहते थे।
नीतू कपूर ने विलन बनकर नहीं बल्कि एक चट्टान बनकर उस दौर में कपूर खानदान की तिजोरी और इज्जत दोनों को बचाया था। अब आते हैं उस दूसरे सबसे बड़े विवाद पर जिसने सालों तक गॉसिप मैगजीन को मसाला दिया, नीतू कपूर और बबीता कपूर के बीच का कोल्ड वॉर। मीडिया ने हमेशा इसे दो बहुओं की आपसी जलन और वर्चस्व की लड़ाई के रूप में पेश किया, लेकिन अगर हम साल 1988 की टाइमलाइन पर गौर करें, जब रणधीर कपूर और बबीता के बीच अलगाव हुआ था, तो असली विसंगति साफ दिखाई देती है। बबीता कपूर जब अपनी बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को लेकर आरके बंगला छोड़कर गई, तो उसके पीछे नीतू कपूर की कोई साजिश नहीं थी, बल्कि रणधीर कपूर की अत्यधिक शराब पीने की लत और उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया था। बबीता के करीबियों ने नीतू पर आरोप इसलिए लगाए क्योंकि नीतू कपूर ने उस मुश्किल वक्त में भी अपने पति ऋषि कपूर का साथ नहीं छोड़ा और वो कपूर खानदान की परफेक्ट बहू बनी रही। ये बबीता के लिए एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन थी। नीतू ने कभी बबीता या उनकी बेटियों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सच तो ये है कि जब करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर के साथ टूट रही थी और जब वे दिल्ली के उस रईस परिवार के हाथों टॉर्चर झेल रही थी, तब नीतू कपूर ने ही बिहाइंड द सीन करिश्मा को सपोर्ट किया था और कपूर परिवार के पुरुषों को मजबूर किया था कि वे करिश्मा के लीगल बैटल में उनके साथ खड़े हों। मीडिया ने दो मजबूर और अपने अपने स्तर पर लड़ी औरतों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर पेश किया ताकि उनका मैगजीन्स बिजनेस चलता रहे। तीसरा और सबसे डार्क आरोप जो नीतू कपूर के संवेदनशीलता पर लगाया गया वो था ऋषि कपूर के कैंसर की बीमारी और उनके आखिरी दिनों का इस्तेमाल पीआर गेम खेलने के लिए करना। क्रिटिक्स ने कहा कि न्यूयॉर्क के इलाज के दौरान तस्वीरें पोस्ट करना रणवीर के करियर के लिए एक सिंपैथी वेब तैयार करना था, लेकिन अगर हम साल 2018 और 2019 के उन मेडिकल बुलेटिन और न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट की असलियत को देखें तो रूह कांप जाती है। ऋषि कपूर का कैंसर चौथे स्टेज पर था और वो कीमोथेरेपी के भयंकर दर्द से गुजर रहे थे। उस दर्दनाक माहौल में ऋषि कपूर खुद डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। डॉक्टरों ने नीतू कपूर को सख्त हिदायत दी थी कि ऋषि कपूर को हर हाल में खुश रखना है और उन्हें यह एहसास नहीं होने देना है कि वो मौत के करीब हैं। नीतू कपूर जो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि ऋषि कपूर के हौसले को बनाए रखने के लिए थी। जब बॉलीवुड के सितारे उनसे मिलने आते थे तो ऋषि कपूर के चेहरे पर एक पुरानी रौनक लौट आती थी। वो खुद को वापस बॉलीवुड का हिस्सा महसूस करते थे। नीतू कपूर ने सोशल मीडिया एक्टिविटी को एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया था। रणवीर कपूर का करियर उस समय संजू की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद पहले से ही पीक पर था। उन्हें किसी सिंपैथी वेब की जरूरत नहीं थी। मीडिया ने एक मरते हुए पति को जिंदा रखने की एक पत्नी की हताश कोशिश को एक घटिया पीआर स्टंट का नाम दे दिया, जो नीतू कपूर के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय था। अब रुक करते हैं अगले विवाद पर। बबीता कपूर द्वारा नीता कपूर को आउटसाइडर फील कराना और उनके मामूली बैकग्राउंड का मजाक उड़ाना। शुरुआत में दुनिया को लगा कि नीतू कपूर एक एलिट क्लास का टॉर्चर झेल रही है, लेकिन जब हम राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर के वसीयतनामे और पारिवारिक डायरियों को देखते हैं तो सच सामने आता है। कृष्णा राज कपूर ने हमेशा नीतू कपूर को बबीता से ज्यादा प्यार किया क्योंकि नीतू एक बेहद कम उम्र की मासूम लड़की थी जिसने अपने परिवार को चलाने के लिए बचपन से काम किया था। बबीता कपूर का गुस्सा इस बात को लेकर था कि नीतू कपूर को बिना किसी एलिट बैकग्राउंड के भी परिवार में वो सम्मान और प्यार मिल रहा था जिसके लिए बबीता तरस गई थी। नीतू कपूर कोई लाचार विक्टिम नहीं थी जो बबीता के तानों से रोती रहती। उन्होंने अपनी सादगी और सेवा भाव से कृष्णा राज कपूर का दिल जीता था, जिसके चलते कपूर खानदान के असली फैसले रणधीर या बबीता के बजाय ऋषि और नीतू के कमरों में होने लगे थे। ये एक मौन सत्ता परिवर्तन था जिसे बबीता भाप चुकी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। और सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज मोड़ साल 1997 का वो डोमेस्टिक का केस और पुलिस कंप्लेंट का वापस लिया जाना। दुनिया ने माना कि नीतू कपूर पर खानदान की इज्जत बचाने का दबाव था और वो एक बेबस विक्टिम थी, लेकिन इस घटना के पीछे की असली क्रोनोलॉजी कुछ और ही बयां करती है। नीतू कपूर ने पुलिस कंप्लेंट दबाव में आकर वापस नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने इसे बेहद सोची समझी रणनीति के तहत वेकअप कॉल की तरह इस्तेमाल किया था। ऋषि कपूर का गुस्सा और उनकी शराब की लत उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वे अपने बच्चों के सामने हिंसक हो रहे थे। नीतू ने समझ लिया था कि सिर्फ समझाने से ऋषि कपूर नहीं सुधरने वाले। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई, जिससे ऋषि कपूर और पूरे कपूर खानदान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऋषि कपूर को पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो वो न सिर्फ अपनी पत्नी को खो देंगे बल्कि जेल की हवा भी खाएंगे और उनका पूरा स्टारडम खत्म हो जाएगा। नीतू कपूर ने उस रात ऋषि कपूर से लिखित में और परिवार के सबसे बड़ों के सामने ये वादा लिया कि वे दोबारा कभी उन पर हाथ नहीं उठाएंगे और अपनी शराब की लत पर काबू पाएंगे। इसके बाद ऋषि कपूर के स्वभाव में एक बड़ा बदलाव आया। नीतू कपूर एक बेबस औरत की तरह वापस नहीं लौटी थी, वो एक ऐसी फाइटर की तरह लौटी थी जिसने अपने घर की कमान पूरे तरीके से अपने हाथ में ले ली थी। अब सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा चर्चित विवाद, रणवीर कपूर की लव लाइफ, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के साथ उनके ब्रेकअप्स और नीतू कपूर का वो क्रूर सास वाला नैरेटिव। सोशल मीडिया पर आज भी नीतू कपूर को इसके लिए कोसा जाता है, लेकिन अगर हम इन दोनों ब्रेकअप्स के असली कारणों और टाइमलाइन के गैप्स को देखें तो सच कुछ और ही निकलता है। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के रिश्ते टूटने की असली वजह नीतू कपूर का विरोध नहीं था,
बल्कि रणबीर कपूर की अपनी पुरानी आदत, कमिटमेंट फोबिया और आयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी के दौरान उनके और दीपिका के बीच आए वैचारिक मतभेद थे। रणबीर ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने दीपिका को धोखा दिया था। कोई भी मां अपने बेटे की इस गलती को छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन नीतू कपूर ने रणबीर को साफ कह दिया था कि अगर वे किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं तो वो उसका साथ नहीं देगी। दीपिका के डिप्रेशन के दौर में भी नीतू ने रणबीर को मजबूर किया कि वो दीपिका से माफी मांगे और एक दोस्त के रूप में उसके साथ खड़े रहें। कटरीना कैफ के मामले में जब वे रणबीर कपूर के साथ काटर रोड के सिल्वर कैट्स अपार्टमेंट में लिव इन में रह रही थी, तब रिश्ता नीतू कपूर की वजह से नहीं टूटा। असली वजह थी कटरीना कैफ की रणबीर कपूर पर शादी के लिए लगातार दबाव बनाने की कोशिश, जबकि रणबीर उस समय अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। रणबीर को लगा कि कटरीना उनके काम को समझने के बजाय उन पर पर्सनल लाइफ का प्रेशर डाल रही है। नीतू कपूर ने सिर्फ अपने बेटे को उस मानसिक तनाव से बाहर निकाला था। कटरीना कैफ को क्रॉप करने वाली फोटो की सच्चाई ये थी कि वो एक प्राइवेट फैमिली डिनर की फोटो थी, जिसमें कटरीना अनऑथराइज तरीके से शामिल थी और मीडिया में वो फोटो लीक होने से कपूर खानदान की प्राइवेसी खराब हो रही थी। नीतू कपूर ने एक विलन मां की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टिव मां की तरह काम किया, जो जानती थी कि उनके बेटे के लिए कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा गलत। ऋषि कपूर के जाने के बाद साल 2026 के आज के इस दौर में जब हम नीतू कपूर के जीवन और उनकी नेटवर्थ पर नजर डालते हैं तो उनके साम्राज्य की असलियत सामने आती है। नीतू कपूर आज सिर्फ एक रिटायर्ड एक्ट्रेस नहीं है। मुंबई के बांद्रा में स्थित उनका बंगला, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, उसके साथ साथ दुबई और लंदन में उसके पास आलीशान प्रॉपर्टीज हैं। उनकी पर्सनल नेटवर्थ आज लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच आकी जाती है। वे केवल फिल्मों या टीवी शोज डांस दीवाने जूनियर से पैसा नहीं कमा रही, बल्कि रियल एस्टेट और बड़े बुटीक ब्रांड से उनके साइलेंट इन्वेस्टमेंट भी है। उनके इनकम सोर्सेज में कई ब्रांड इन्वेस्टमेंट और सोशल मीडिया पेजों से होने वाली कमाई भी शामिल है। ऋषि कपूर के जाने के बाद उनकी पूरी वसीयत और उनके आरके स्टूडियो के बिकने के बाद मिला शेयर सीधे नीतू कपूर के पास आया, जिससे वे आर्थिक रूप से पूरी तरह इंडिपेंडेंट और बेहद ताकतवर बन चुकी है। आज नीतू कपूर की विरासत या लेगेसी को किसी एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। पब्लिक इमेज के तौर पर वे आज एक कंट्रोवर्शियल लेकिन बेहद सम्मानित फिगर हैं। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ उन्हें लेकर मीम्स बनते हैं और उनके अतीत के विवादों को लेकर कुरेदा जाता है, वहीं दूसरी तरफ आम फैंस उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में देखते हैं जिसने हर बवंडर को हंसकर झेला। आज वो अपने बेटे रणबीर कपूर, बहू आलिया भट्ट और पोती राहा कपूर के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और शांत दौर में है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, बल्कि आपके अंदर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का और खुद को समय के साथ बदलने का जिगर भी होना चाहिए। नीतू कपूर की इस लंबी, कांटों भरी और चमकती दास्तां को देखने के बाद, उनके हर एक आंसू, हर एक समझौते और हर एक जीत को करीब से परखने के बाद मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, क्या नीतू कपूर वाकई एक मैनिपुलेटिव औरत थी जिन्होंने कपूर खानदान और अपने बेटे की जिंदगी को कंट्रोल किया, या फिर वो एक ऐसी मजबूत औरत थी जिन्होंने बिखरते हुए परिवार और रिश्तों को बचाने के लिए खुद को हर विवाद की भट्टी में झोंक दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।